तमिलनाडु का संगम साहित्य तमिलनाडु की ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण भारत की संस्कृति का एक समृद्ध परिचायक है। इसी संगम साहित्य को आधारभूत करके मेरे पिताजी श्री अशोक ड्रोलिया ने एक पुस्तक लिखी है जिसका कि नाम है वाली कावेरी। इस पुस्तक में इन्होंने उस युग के जो संगम साहित्य का युग था उस युग को लक्ष्य करके एक कहानी लिखी है और उस कहानी के माध्यम से इन्होंने उस समय की जो संगम साहित्य के युग का जो समय था उसकी संस्कृति से परिचय कराया है। तो आज हम इसी पुस्तक के कुछ अंश उन्हीं के मुख से सुनते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं वाली कावेरी के नए दल के कुछ अंश। वेंकटगिरि से कुमरी जलधि तक, रत्नाकर से महाउदधि तक, शीतल जल सिंचित धरती पर उत्तर कुरु की भोग भूमि सा अतिशय सुखकर तमिल देश है। पांडिनप्रतिका भव्य मधुरई, जनरव संकुल वज्जी चेर का, सोलन रक्षित नगर उरंदई, कावेरी सागर संगम पर वैभवशाली पुंपहार है। मित्रों, अरुणदेव सूर्य के श्रीकुल को शोभायमान करने वाले राजा कांदमन की प्रार्थना सुनकर जब क्रोधित मुनिवर अहत्यर अगस्त्य ने अपना कमंडलू पलटकर दिव्य नदी कावेरी को धरती पर प्रवाहित कर दिया, तब कावेरी पूर्व की ओर बहती हुई संभापति नगर पुंपुहार के पास महोदधि से जा मिली। वहां पर राक्षसों से संत्रस्त पृथ्वी को त्राण दिलाने के लिए जम्बू वृक्ष के नीचे तपस्या कर रही शंभु नामक देवी ने उनका स्वागत किया और अपने सम्मानित नगर का एक नाम कावेरीपुम पट्टिनम भी रख दिया। कावेरी पट्टनम का वैभव अपार है। यहाँ पर देशांतरों से आने वाले जलयान इतने बहुमूल्य सार भांड और धन द्रव्य लेकर आते हैं कि महिमाशाली राजागण भी उन्हें प्राप्त करने का लोभ संवरण नहीं कर पाते। पुंपहार नगर दो भागों में बटा है। विस्तृत पाट वाली कावेरी और सागर के संगम के निकट नदी के उत्तरी तट पर नगर का व्यापारिक भाग मरूर पक्कम बसा है। नदी के मुहाने की तरफ जलपंतन स्थित है। यहाँ पर समुद्र पार से आने वाले जलपोतों का जमघट सदैव लगा रहता है। नदी के तट पर विशाल पक्के चत्वरों की पट्टियाँ दूर तक फैली हैं और उनके पीछे अपार संपदा से भरे यवन व्यापारियों के विशाल हर्म भंडार तथा प्रासाद स्थित हैं। इनकी ऊंची सुधा खचित भित्तियों को देखकर लगता है मिट्टी की नहीं रजत की इष्टिकाओं से बनी हैं। पत्तन के चत्वरों पर जलपोतों से उतार कर रखी सामग्री की ढेर लगी रहती है और शुल्काध्यक्षों के द्वारा उन पर चोल राज्य की व्याघ्र नख वाली मुद्रा अंकित कर देने पर भारवाहक उन्हें पीछे के भंडारगाहों में रखते रहते हैं। जलपत्तन के पीछे अपार संपदा से समृद्ध नगर का मुख्य भाग मार्ग स्थित है। इस मार्ग का एक छोर समुद्र के किनारे मलय चेरी बालुकामय मैदान तक चला गया है, जिसके सीमांत पर समृद्ध यवन व्यापारियों के आवास हैं। उन पर विविध प्रकार की पताकाएं फहराती रहती हैं, जो विभिन्न पण्य सामग्री के व्यापारियों का परिचय दूर से ही करा देती हैं। नगर मार्ग के दूसरे छोर पर वलय प्राकार से घिरा एक खुला मंडप है, जिसमें व्यापारियों के मुद्राओं के सार भांड भरे रहते हैं। इस मंडप में कोई द्वार नहीं है, फिर भी दैवी रक्षा शक्ति से संपन्न होने के कारण यहाँ से कभी कोई सामग्री चोरी नहीं होती। मुख्य मार्ग से कई वीथियाँ निकलती हैं। इनमें रेशम, प्रवाल, चंदन, अगरू, मोती, माणिक और स्वर्ण विक्रेताओं की वीथियाँ हैं। चावल के आटे के खाद्य पदार्थ, अपूप और ताड़ी बेचने वालों की वीथी, नमक वणिकों की वीथी तथा तंबोली, सुगंधित और मांस विक्रेताओं की वीथियाँ हैं। ठठेरे, बढ़ई, लुहार, चित्रकार, कुंभकार, शौचिक
चर्मकार और वस्त्र बनाने वाले शिल्पियों की भी वीथियां हैं। इनके अतिरिक्त वंशी, याल तथा दूसरे वाद्यों के वादकों द्वारा गायकों और कर्मकारों के आवास भी इन्हीं वीथियों में हैं। वीथियों में सुगंधित चूर्ण, चंदन, आलेप, फल फूल, धूप एवं खाद्य पदार्थों के विक्रेता भी निरंतर फेरी लगाते रहते हैं। धवल शंख में अर्धचंद्र का, मुक्ताचय में नक्षत्रों का उद्भासित प्रतिरूप देखकर जहाँ कुमुदनी खिल जाती है, वहीं हमारा पुंपुहार है। उत्पल अक्षी के नैनों को निकच कुमुद का रूप समझकर मंडराता है, जहाँ भ्रमरदल वहीं हमारा पुंपुहार है।